Good morning, class 7th. I am BK Pandey, your computer teacher, and I am going to explain the remaining topics of chapter 8. Your first topic is write dollar. It is a string function that extracts the specified number of characters beginning from the rightmost character of the string. यानी आपका राइट जो फंक्शन होता है इसका यूज क्यू बेसिक में राइट साइड से कैरेक्टर को काउंट करने के लिए, ठीक है, किया जाता है। एक सिंटेक्स राइट स्ट्रिंग एक्सप्रेशन नंबर, यानी ये आपका जो एग्जांपल दिया है इस एग्जांपल को टाइप करेंगे किप्स पब्लिशिंग वर्ल्ड, तो इसमें ये राइट साइड से 5 कैरेक्टर को शो करेगा। ओके, एक्सट्रैक्ट 5 राइट कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग, यानी ये 5 कैरेक्टर को शो करेगा। नेक्स्ट है MIDS मीट्स MID dollar. This string function allows replace a portion of one string with another string or return to a specific number of characters from a string. यानी किसी कैरेक्टर के जगह पे कोई दूसरा कैरेक्टर रिटर्न करना है तो उसके लिए इस कमांड का या इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल यूज़ करेंगे तो इसका आउटपुट ये आएगा। ओके, नेक्स्ट है लेन। इट इज़ ए स्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन ए स्ट्रिंग, यानी ये स्ट्रिंग फंक्शन है और ये कैरेक्टर को प्रेजेंट करता है, कैरेक्टर को काउंट करके प्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स कितने हैं उसको काउंट करके शो करेगा। इसका एग्जाम्पल दिया है और कितने कैरेक्टर होगा इसका आउटपुट में शो कर देगा। एल केस फंक्शन कन्वर्ट्स ऑल द कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग टू लोअर केस, यानी एल केस फंक्शन का यूज़ जो होता है जो भी स्ट्रिंग हैं उनको लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर में शो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल दिया है और इसका आउटपुट दिया है, जो आउटपुट होगा इसमें स्क्रीन पे शो करेगा। ओके, नेक्स्ट है यू केस। इट इज ए स्ट्रिंग फंक्शन विच कन्वर्ट्स ऑल द कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग टू अपर केस, यानी यू मीन्स होता है अपर केस में इस फंक्शन का यूज़ करेंगे तो जो भी स्ट्रिंग होते हैं, जो अच्छे लेटर्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनको ये कैपिटल लेटर में यानी अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर में ये आउटपुट के रूप में शो करेगा। ये एग्जाम्पल दिया है और इसका आउटपुट भी दिया है स्क्रीन पे, तो जो आप एग्जाम्पल टाइप करेंगे इसका आउटपुट ये होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ASC। इट इज़ स्ट्रिंग फंक्शन, यानी अभी एक स्ट्रिंग फंक्शन है विच इज़ यूज टू रिटर्न अ न्यूमेरिक वैल्यू दैट इज एन ASCII कोड फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, यानी ये ASC फंक्शन जो होता है इसका यूज जो होता है कोई भी स्ट्रिंग या कैरेक्टर है, स्ट्रिंग का कैरेक्टर है, उसको आस्की उस लेटर का आस्की कोड क्या होगा। आस्की कोड मतलब ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो किसी भी लेटर का अलग अलग जैसे बाइनरी कोड होता है किसी भी लेटर का अलग अलग, उसी तरीके से इसका भी अलग अलग आस्की कोड होता है, तो उसको आस्की कोड में वो शो करेगा। ये एग्जांपल दिया है और इसका यूज़ करेंगे तो इसका जो आउटपुट होगा ये स्क्रीन पे दिया है। ओके, नेक्स्ट है आपका CHRS, कैरेक्टर्स इसको बोलते हैं। कैरेक्टर डॉलर फंक्शन is used to convert numeric value ASCII code to the character it represent,
यानी जो आप नंबर देंगे, ASCII कोड देंगे, उसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए उसको ये शो करेगा। ठीक है, यानी ASCII जो था उसमें ASC जो था उसमें कैरेक्टर को ASCII कोड में शो कर रहा था, और ठीक उसका अपोजिट यानी ASCII कोड इसमें देंगे तो इसका कैरेक्टर क्या होगा, यानी कौन सा लेटर का वो कोड है उस लेटर को वो शो करेगा। ठीक है, इसका भी एग्जांपल दिया है। इस प्रोग्राम को आप टाइप करेंगे क्यू बेसिक में, तो इसका आउटपुट जो होगा स्क्रीन पे दिखाएगा। नेक्स्ट है str$. This function is used to convert a numeric expression into string form. यानी कोई भी न्यूमेरिक देंगे, नंबर देंगे, तो उसको ये स्ट्रिंग फॉर्म में शो करेगा। इसका एग्जांपल दिया है और इसका आउटपुट भी जो है स्क्रीन पे दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट है string$. This function is used to display a string consisting of a single character of a specified number of times. यानी ये फंक्शन जो है स्ट्रिंग का सिंगल कैरेक्टर, यानी कितने बार वो कैरेक्टर कितने टाइम्स ये। नेक्स्ट है आपका string$. This function is used to display a string consisting of single character for a specified number of times. यानी कोई भी स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर है वो कितनी बार यूज हुआ है उसको ये शो करेगा। ये आपका प्रोग्राम है, एग्जांपल दिया है, उस प्रोग्राम को टाइप करेंगे तो जो भी इसका आउटपुट आएगा वो शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है VAL. The VAL function converts a string expression comprising of digits into value. यानी ये फंक्शंस जो होता है स्ट्रिंग को उसके डिजिट वैल्यू में यानी नंबर में चेंज करेगा। द एक्सट्रैक्ट वैल्यू इज न्यूमेरिक एंड कैन बी यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यानी उसका एक्सट्रैक्ट वैल्यू जो होगा जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में यूज किया जाता है उसको ये शो करेगा। इफ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इज नॉट न्यूमेरिक देन VAL विल रिटर्न 0। यानी अगर आपका पहला जो वैल्यू है वो अगर 0 कोई कैरेक्टर होता है, नंबर नहीं होता है, तो उसमें उस टाइम ये 0 पास करेगा, इसका आउटपुट 0 आएगा। ठीक है, इसमें भी ये आपका एग्जांपल दिया है, इसको इसको कोडिंग करेंगे यानी इसको टाइप करेंगे क्यू बेसिक में, तो इसका आउटपुट ये आएगा। ठीक है, सॉल्व प्रोग्राम्स ऑन द स्ट्रिंग पे और भी ये सॉल्व प्रोग्राम है, जैसे राइट अ सिंपल प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्ट्रिंग कंसंट्रेशन कंकेटेंशन। तो ये प्रोग्राम्स हैं। राइट ए प्रोग्राम कन्वर्ट लोअर केस लेटर इनटू अपर केस, यानी लोअर केस से अपर केस में इस प्रोग्राम को टाइप करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा। प्रोग्राम नंबर 3 है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन क्लासरूम। यानी आपके क्लासरूम में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसको काउंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन एनी वर्ड। यानी जब कोई भी वर्ड आप इसमें टाइप करेंगे तो ये प्रोग्राम ये शो करेगा कि इस वर्ड में वॉवेल्स कितने आए हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं। ठीक है, उसको ये शो करेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स इन ए स्ट्रिंग। यानी कोई भी आप वर्ड लिखेंगे तो उसमें कितने कैपिटल लेटर हैं उसको ये शो करेगा। ठीक है, प्रोग्राम नंबर 6 राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द गिवन पैटर्न। यानी जो आउटपुट ब्लैक स्क्रीन पे ये आपका ऐसा आउटपुट दिखाई दे रहा है, इस प्रोग्राम को टाइप करेंगे तो ऐसा आउटपुट आपका शो करेगा। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द पैटर्न शोन बिलो। यानी आप 7 ये प्रोग्राम जब टाइप करेंगे और सेव करके उसका आउटपुट देखेंगे तो ये जो आउटपुट आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वैसा आपका आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से चैप्टर 8 का एक्सप्लेनेशन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में आपका एक्सरसाइज कराएंगे। ओके।
थैंक यू, हैव अ नाइस